सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायणः परो व्यक्तात्। बोलिए ओम नारायणः परो व्यक्तात्। अंडमव्यक्त संभवम् अंडस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। तो सवेरे के सत्र में हम लोग गीता के सुबोधघात भाष्य के उसमें प्रवेश करा और उसमें देख रहे थे कि भगवान शंकराचार्य जी यहाँ प्रारंभ में परमात्मा का स्मरण करते हैं। बड़ा अद्भुत प्रकार का श्लोक है, बड़ा विशेष श्लोक है, जिसमें सृष्टि के आदि काल से लेके सृष्टि तक की पूरी चर्चा करी है, क्रम बताया है। और हम लोगों ने देखा इसका प्रयोजन क्या था। इसका प्रयोजन ये था कि सृष्टि के आदि में उपनिषद का एक मंत्र होता है, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्। हे सौम्य, हे प्रिय शिष्य, सृष्टि के प्रारंभ में केवल एक सत्ता मात्र थी, चिन्मयी सत्ता, और उसके उपरांत पूरी सृष्टि हुई। जैसे आचार्य ने कहा कि हम लोगों की ये सुंदर सी सप्तद्वीप वाली पृथ्वी, सप्तद्वीपा च मेदिनी, यहां तक की जो उत्पत्ति हुई, इसके अंदर जो पॉइंट टू बी नोटेड, जो ध्यान देने की चीज है, वो ये है कि प्रारंभ में केवल परमात्मा थे, कुछ और दूसरा मसाला ही नहीं था, कोई बनाने वाला नहीं था। हम लोग वेदांत की भाषा में इसको कहते हैं कि ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण होते हैं। हर प्रकार की सृष्टि में दो कारण होते हैं, एक को कहा जाता है निमित्त कारण और एक को कहा जाता है उपादान कारण। निमित्त कारण उसको बोलते हैं जो कि वहां पे एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक सृष्टा जो निर्माण करता है, वो निमित्त बनता है। जैसे हम लोग का पारंपरिक दृष्टांत होता है कि कुम्हार ये घट पटादी जो घड़े वगैरह का निर्माण होता है, इसका उपादान मट्टी है और बनाने वाला कुम्हार है। अब यहां पे जब घड़े की बात आती है तो निमित्त कारण तो ये कुम्हार है, और वो मट्टी लाया, मट्टी को साना, मट्टी को तैयार करा, उसको अपने चक्र के ऊपर रखा, घुमाया और अनेकानेक रूप का निर्माण कर दिया। यहाँ पे दो पदार्थ हो गए, निमित्त कारण अलग है और उपादान कारण अलग है। निमित्त को जाके उपादान का जुगाड़ करना पड़ता है और उसकी तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके निर्माण करता है। अब यहां पे आचार्य ने जो हम लोगों को मंगलाचरण का श्लोक दिया है, उसमें बोलते हैं कि प्रारंभ में केवल एक परमात्मा मात्र है, कोई अलग से उपादान नहीं है, कोई अलग से निमित्त नहीं है, वही परमात्मा है। ओम नारायणः परो व्यक्तात्। इसका मतलब क्या है?
आप सब बुद्धिमान लोग हैं, संकेत आपको समझ आना चाहिए। संकेत ये है कि जो कुछ भी चीजों का सृष्टि का निर्माण हुआ है सब भगवतमय है। ईश्वर ही यहां पे निमित्त कारण है और ईश्वर ही वहां पे उपादान कारण है। क्योंकि ईश्वर ही निमित्त कारण है क्योंकि और वह ही नहीं। उपादान कारण भी उन्हीं को ही होना चाहिए क्योंकि और कोई मसाला ही नहीं है। ईश्वर अपनी माया के दृष्टिकोण से उपादान कारण बनते हैं और ईश्वर अपनी चिन्मयता के दृष्टिकोण से निमित्त कारण बनते हैं। लेकिन बॉटम लाइन ये होती है कि जो कुछ भी निर्माण होता है वो सब ईश्वर के द्वारा व्याप्त होता है। इसीलिए सर्वम खल्विदम ब्रह्म संभव है। इसीलिए यहां पे ईशावास्यमिदं संभव है क्योंकि ईश्वर ही प्रारंभ में एकमात्र निर्माता थे, कारण थे और सब कुछ उन्हीं के द्वारा बना है। तात्विक दृष्टिकोण से ही केवल नहीं कि यहां पे सब चीजें वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। यद्यपि हमारे जीवन की समस्या यह है कि हम लोग इस बात को जानते नहीं, अज्ञान है। अगर आपसे पूछें, अगर किसी व्यक्ति से पूछें कि हाँ भाई आपकी तारीफ, स्वामी जी जितनी करो कम, हम बोला भैया उस अंदाज में, हम शायराना अंदाज में नहीं पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारा परिचय क्या है। कोई भी अपना परिचय ब्रह्म की तरह से नहीं देता है, एक व्यक्ति की तरह देता है, एक जीव की तरह देता है, कर्ता भोक्ता की तरह देता है। एक यहाँ पे जो है वह दीनहीन व्यक्ति है, कोई दीनहीन है, कोई दूसरे अपने आप को बहुत ही विशिष्ट समझते हैं। हम राजा हैं, हम अधिकारी हैं, हम ये हैं, हम मंत्री हैं, या तुम कोई भी हो। तात्विक दृष्टिकोण से तुम क्या हो? तुम्हारा मूल परिचय क्या कोई व्यक्ति है क्या? अगर व्यक्ति है, उस व्यक्ति को यहां आचार्य लोग बोलते हैं कि यह आदमी अज्ञानी है। और इसीलिए अज्ञान का दुष्परिणाम यह होता है कि वो सतत सीख करता रहता है, वो तलाश करता रहता है। हम कितने भी अपने आप को विशिष्ट क्यों ना समझ ले, विशिष्टता भी हमको सतत संकुचितता उत्पन्न करवाती है। हर डेफिनेशन हमारे अंदर लिमिटेशंस इंपोज करती है। इसीलिए अगर आप जितने विशिष्ट होते जाएंगे उतने संकुचित होते जाएंगे। इसीलिए हमारे सन्यासी लोग सब विशिष्टता छोड़ देते हैं, तो रखो अपने पास। हमारे पास कोई यहां नाम नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, कोई विशिष्टता नहीं है। हम अपना परिचय कोई उपाधि से देने लगे तो हम ही छोटे लोग हैं। अब कोई अपने शरीर से देता है, उम्र से देता है, ज्ञान से देता है, कुर्सी से देता है, धन से देता है, किसी से भी दे। आप खुद भी सोचो, संकुचित हो गया ना वो व्यक्ति। यहां पे मंगलाचरण में आचार्य ऐसा श्लोक देते हैं कि सबको भगवतमय कर देते हैं। ओम नारायण अपरो व्यक्ता अंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्त्व में लोका सप्तद्वीपाच वेदिनी। यहां से गीता भाष्य का श्री गणेश हुआ। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि सृष्टि भगवान ने बनाई, उसके बाद भगवान बहुत खुश हो गए। इतनी अद्भुत प्रकार की दिव्य सृष्टि है। गीता के 4थे अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, हमारी दो चीजें, कर्म और जन्म, हमारा आविर्भाव अभिव्यक्ति कैसे होती है और हमारे विविध प्रकार के जो कर्म होते हैं उसका रहस्य, उसका मोटिवेशन,
उसकी प्रेरणा, जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है वो भगवान के तत्व को जान जाता है। भगवान ने सृष्टि उत्पन्न करी, कैसे उत्पन्न करी, कितनी अद्भुत है, भगवान ही खुश हो गए। और उसके बाद लोग कवि बन जाते हैं। जितने कवि हैं सब सृष्टि को देख के ही कवि बनते हैं। जितनी कविताएं होती हैं सृष्टि को देख के ही होती हैं। और जो मन के अंदर अनेकों प्रकार की भावनाएं, संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं संबंधों में भी, वो सृष्टि की सुंदरता है। इतनी अद्भुत सृष्टि बनी और बड़ी डायनेमिक सृष्टि है। स्टैटिक पेंटिंग नहीं है, 2D पेंटिंग बना दी। पूरी सृष्टि एक 3 डायमेंशनल पूरा प्रेजेंटेशन है। 3D में हमको लेंथ और ब्रेथ भी दिखाई पड़ती है, डेप्थ भी दिखाई पड़ती है। हम एक बार जो है कहीं बाहर प्रवचन के लिए गए तो सिटी में लोगों ने बोला, स्वामी जी आपने कभी 3D मूवी देखी है? मैं बोला भाई नहीं देखी। यहाँ थिएटर खुला है, चलो आपको दिखा के लाते हैं। तो वो ले गए हमको 3D मूवी। कनाडा में तो हमने 5D 6D थिएटर का प्रेजेंटेशन देखा, लेकिन यहाँ पे अहमदाबाद की बात है कि उन्होंने बोला 3D मूवी दिखाते हैं। तो वहां गए तो चश्मा विशेष लगाना पड़ता है और लगा के बैठे। तो उधर एक माइनिंग की पिक्चर चल रही थी। माइनिंग की पिक्चर में एक आदमी कोई पत्थर तोड़ रहा था। तो थोड़े समय तक तो सब बहुत अच्छा चला। उसके बाद उसने एक ऐसा मारा गेती है पत्थर के ऊपर कि सीधे पत्थर हम लोगों के ऊपर आ गया। हमने उसको देखा है, ये कहां ले आया उनको, किसी तरह से डक कर झुके बच्चे, और वो महाराज किनारे बैठ के हंस देते हैं। बोला था ना, सब ब्रह्म है, दिख रहा है कि ये है वैसा है, पत्थर आ रहा है लेकिन कोई पत्थर नहीं आ रहा। शंकराचार्य जी अपने बहुत प्रसिद्ध गुरु की वंदना के श्लोक में कहते हैं, दक्षिणामूर्ति श्लोक में, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि जो ईश्वर ने सृष्टि बनाई है ना, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। जैसे आप दर्पण के अंदर प्रतिबिंब देखते हैं, शीशे के सामने खड़े हुए तो आपको वैसे ही अपना रूप अंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन यथार्थ क्या है? ये घर में नहीं बोलोगे कि भैया 2 कप चाय बना दो, 2 लोग हैं, एक अंदर है बाहर है। दिख रहा है लेकिन कोई वहां पे है नहीं। इस दृष्टांत से आचार्य हमको सृष्टि के बारे में बताते हैं कि ये जो सृष्टि है ईश्वर की माया से बनी है, 3 डायमेंशनल है, इतनी जीवंत रियल दिखाई पड़ती है, थ्रॉबिंग है, लिविंग है। लेकिन जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है ना, वैसे ही है। अभी हम कोई साइंटिफिक पेपर्स पढ़ रहे थे, 1922 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है, पता है किसको मिला है? जिसने बताया जगत मिथ्या है। इमेजिन, हमारे आचार्य लोग सदियों से कह रहे हैं, और आज के दिन नोबेल प्राइज मिल रहा है जो व्यक्ति कहता है सृष्टि इट इज अनडिफाइनेबल। तो ये सृष्टि दिख रही है लेकिन सब्सटैंशियली इसके अंदर कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, और तत्व मूल रूप से वही ईश्वरीय है। हर वस्तु दुनिया के अंदर इसी प्रकार के एक तत्व से बनी हुई है। एनीवे भगवान ने ये सृष्टि बनाई और खुद ही बहुत खुश हुए। सृष्टवा इदम जगत
आपको याद है ना, प्रारंभ हम लोगों ने कहां से कहा? स भगवान सृष्ट्वा इदं जगत तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः। उन्होंने जगत का निर्माण कर दिया। अब किसी चीज का भी निर्माण करने के बाद एकमात्र हम लोगों का एजेंडा होता है कि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, इसका अस्तित्व बना रहे। इसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्होंने किस चीज की व्यवस्था करी? धर्म की। धर्म वो व्यवस्था होती है जो किसी चीज की स्थिति बनाती है। अगर आपने कोई संबंध स्थापित करा, घर बनाया, और अगर आपके कोई मूल्य ऐसे हो गए, रिश्ते ऐसे हो गए, चरित्र ऐसा हो गया, तो टूटने में उसको देर नहीं लगती है। आपने कोई बिजनेस बनाया, कोई एम्पायर बनाया, कोई देश बनाया, अगर वहां पे कोई बेसिक मूल्य नहीं होते हैं तो कैसे आपके नजरों के सामने वो खत्म हो जाता है। जिस चीज के द्वारा किसी चीज का अस्तित्व बनाया जा सके उसको धर्म कहते हैं। और धर्म जो है वो शब्द इंट्रोड्यूस करने के लिए शंकराचार्य जी पहले ईश्वर की चर्चा करते हैं, फिर जगत की उत्पत्ति की चर्चा करते हैं, तब इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, बोलते हैं कि इतनी अद्भुत दुनिया तस्य स्थितिं चिकीर्षुः, इसकी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्होंने 2 मानस पुत्रों का निर्माण करा। कौन थे मानस पुत्र? वो एक थे मरीचि, वेरी गुड, और दूसरे थे सनक सनंदना। 4 भाई। इन दोनों को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहा जाता है, और इनको बना के दोनों को एक बहुत स्पेशलाइज्ड काम उन्होंने दिया, शिक्षा दी, उन्हों की क्लास लगी। और यहाँ आचार्य बोलते हैं ग्राह्यामास, ग्राह्यामास संस्कृत में बोलते हैं ग्रहण करवाना। उन्होंने उनको 2 प्रकार की विद्याएं ग्रहण करवाई। मरीचि को उन्होंने बताया है कि हम तुमको बेटा प्रवृत्ति लक्षण धर्म की विशेष विद्या देंगे, इसको बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करना और इसको तुम चारों तरफ दुनिया को बताना। और सनक सनंदन आदि को बताया कि तुमको हम निवृत्ति लक्षण धर्म की शिक्षा देते हैं। तो एक को उन्होंने प्रवृत्ति लक्षण धर्म की शिक्षा दी और दूसरे को उन्होंने निवृत्ति लक्षण धर्म की शिक्षा दी। क्या भेद होता है इसमें? प्रवृत्ति निवृत्ति शब्द का क्या आशय होता है? प्रवृत्ति होता है कर्म करना, प्रवृत्ति होता है यहां पे आप अपने आप की अभिव्यक्ति करें, किसी चीज का भी निर्माण करें। आपकी जो भी दुनिया हो, आपका जो भी वर्ण हो, आपका जो भी आश्रम हो, आपका जो भी देश हो, दुनिया हो, अपनी प्रकृति प्रेरणा के अनुरूप आप किसी चीज का सृजन करते हैं। प्रवृत्ति में हमको आगे बढ़ के मैनिफेस्टेशन करना पड़ता है, अभिव्यक्ति करनी पड़ती है। पूरी दुनिया अगर आज अनेक अनेक कर्मों में लगी हुई है, कुछ न कुछ निर्माण करना चाहते हैं। कोई अपना बिजनेस एम्पायर बना रहा है, कोई धन दौलत का संग्रह कर रहा है, कोई देश की पूरी अर्थव्यवस्था अच्छी कर रहा है, कोई किसी शिक्षकों शिष्यों को कोई अच्छे ज्ञान का सृजन कर रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब अपने अपने वर्ण के अनुरूप अपनी अपनी दुनिया में किसी चीज का निर्माण करते हैं। जो हमारे अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, सब प्रवृत्तियां हैं। आप सवेरे से शाम मेहनत करते हैं,
और हम लोग ये बात जानते हैं, एक ही परिस्थिति और परिवेश में एक व्यक्ति के इतना एक्सीलेंस होता है, इतनी सुंदर प्रवृत्तियां करता है कि थोड़े समय में कहां से कहां पहुंच जाता है। और कोई व्यक्ति इतनी माथापच्ची करता रहता है तो भी उसकी गाड़ी उड़ती है। इसीलिए हम लोगों के मैनेजमेंट स्कूल्स में भी अनेकों प्रकार की एफिशिएंसी आदि के ऊपर क्लासेस होते हैं। इसकी शिक्षा मिलती है कि बेस्ट पॉसिबल एक्टिविटी आप कैसे करें। यही सवेरे से काम करते हो और उसके उपरांत रिजल्ट दूसरे को ज्यादा अच्छा मिल रहा है, तुमको कम अच्छा मिल रहा है। ये किस्मत का खेल नहीं है, ये हमारी प्रवृत्तियों का कुछ कसर है। प्रवृत्ति अगर कोई अच्छी तरीके से सीख लेता है, किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी उम्र का हो, कैसा भी व्यक्ति हो, ये प्रवृत्ति की महिमा होती है। अगर किसी को प्रवृत्ति के मूलभूत रहस्य पता होते हैं तो वो व्यक्ति अपने जीवन में एक्सीलेंस की प्राप्ति शीघ्र कर लेता है। शंकराचार्य जी महाराज 32 साल में इतना कुछ कर गए। अब हम लोग को भी आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी उम्र में इतना कैसे कर गए। ये प्रवृत्ति के अच्छी तरह से रहस्य जाने का परिणाम है। जब हम कोई कर्म करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। शंकराचार्य जी के एक शिष्य थे ना, पद्मपादाचार्य। उन्होंने शंकराचार्य जी की ब्रह्म सूत्र भाष्य के 4 सूत्रों पे एक टीका लिखी। बहुत बढ़िया टीका थी, बड़ी विद्वत्तापूर्ण टीका थी। और उन्होंने अपने गुरुदेव के पास गए और निवेदन करा, बोलते हैं प्रभु आपकी कृपा से आपके ही उपदेश को हमने शब्दों में ढाल के ये टीका लिखी है। तो ना बोला ठीक है बेटा सुनाओ। उन्होंने जो टीका लिखी थी वो उनको सुना दी। उसके बाद ऐसी घटना घटित हुई कि पद्मपादाचार्य जी के कोई व्यक्ति बड़ा द्वेष करता था। उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि इन्होंने इतना बढ़िया रचना लिख दी और शंकराचार्य जी की तारीफ भी कर रहे हैं। वो इधर उधर गए पद्मपाद जी, तो इन्होंने उनकी कुटिया में आग लगा दी और वो टीका भी भस्मीभूत हो गई और सब चीजें खत्म हो गई। बेचारों को बड़ा अफसोस हुआ और वो अपने गुरुदेव के पास गए। बोलते हैं कि प्रभु ईश्वर को मंजूर नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा लिखते हैं। ना बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो कागज और पेन ले आओ। हमको तुमने सुनाया था ना, जब हम सुनते हैं तो बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, जब हम लिखते हैं तो बहुत अच्छी तरह लिखते हैं, जिस समय हम ध्यान करते हैं तो दिलोजान से ध्यान करते हैं, जिस समय हम शिक्षण करते हैं तो अच्छी तरह से शिक्षण करते हैं। बोलते हैं महाराज मतलब, बोलते हैं हमको पूरी याद है, तुमको डिक्टेट कर देते हैं पूरी टीका। बोलते महाराज जी बड़ी मोटी ग्रंथ था। बोलते हैं लाओ तो बेटा। और इन्होंने पूरी की पूरी टीका एक बार सुन के ऐसे ध्यान से सुनते हैं, ऐसे खुले मन से सुनते हैं। अच्छी तरीके से सुन लेना, एकाग्रता से जी लेना, एक पल में जो करते हो समग्रता से कर लेना, ये सब प्रवृत्ति लक्षण धर्म के अधीन होता है। आपको अगर ध्यान करना है तो क्या बहुत अच्छी तरह से ध्यान कर सकते हो। अगर आपको अध्ययन करना है, यहां सब लोग पढ़ने आए हैं, क्या खुले मन से पढ़ रहे हो कि हमको पढ़ाने आए हो? गुरु जी ऐसे कर देना। हमने बोला यार तुम थोड़ा लेट हो गए, हमने गुरु पहले कर लिए हैं, हमको भी गुरु की जरूरत नहीं है। तो हमारे गुरु बनना चाहते
रहते हो, तुम हमको बताना चाहते हो कि हमको क्या करना चाहिए, इसी भाव से तुम यहां पढ़ने के लिए आए हो। अगर बहुत तुमको ज्ञान है तो ये क्या औपचारिकता की पूर्ति कर रहे हो? क्यों यहां पे अपने फोकट में प्रेजेंस दिखा रहे हो, हमारा टाइम ले रहे हो और उसके उपरांत बता रहे हो कि आपको ये करना चाहिए? अगर आपको सब पता है हमको क्या करना चाहिए तो ये फॉर्मेलिटी का ही के लिए? आप तो महाज्ञानी हैं, आप तो किसी सन्यासी को, गुरु जी को भी आप शिक्षा देंगे कि ये करो। हम कर लेते, अगर हमारे गुरु जी नहीं होते तो। आप लेट हो गए, हमारे गुरु जी बन चुके हैं, हमारी दीक्षा हो चुकी है, शिक्षा हो चुकी है, उनका ठप्पा लग चुका है। उन्होंने आज तक हमसे नहीं बोला कि ऐसा करो, ऐसे विश्वास के साथ बोला हमको पता है तुम्हारे हृदय में ज्ञान है, हमने जो दिया है तुमने बहुत अच्छी तरह से श्रवण करा है, इसीलिए हमको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। क्या कोई शिष्य ऐसी समग्रता से सुन सकता है? सुनना हो, बोलना हो, करना हो, दुनिया भर के प्रोजेक्ट लेते हो, क्यों नहीं पूरा अच्छी तरह से होता है? क्यों तुम्हारी प्रवृत्तियां आदि अधूरी रहती है? हमारी अनेकानेक प्रवृत्तियां बहुत अच्छी हो सकती है। उसके लिए आपको किसका स्मरण करना पड़ेगा? मरीचि का। वही एचओडी है प्रवृत्ति लक्षण धर्म। प्रवृत्ति लक्षण धर्म कैसे अपना आदमी को समझना चाहिए, किस तरीके से जीवन में जीना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति लक्षण धर्म। यहां लोग ड्रैग करते हैं, कोई भूतकाल में जीता है, कोई भविष्य में सपने देखता रहता है, कोई मुंगेरी लाल बनता है, और किसी किसी से मिलो तो सदैव भूतकाल की बातें करते हैं। वो क्या तुम कभी वर्तमान में आते हो क्या? एक सज्जन आए हमारे पास, डेली आते थे रेगुलरली। स्वामी जी जिस समय 1965 में ऑपरेशन इंडो पाकिस्तान का हुआ था, उन्होंने एक बार कहानी सुनाई, 2 बार सुनाई, 4 बार सुनाई, 10वीं बार आए तो हमने उनको बोला 1 मिनट, उसके बाद आपने ऐसा करा था, उसके बाद अरे आपको कैसे पता? बोले सुन सुन के कान पक गए हमारे, तुम्हारी जो है ना वो सुई उसके 1965 के आगे बढ़ी नहीं रही है, तुम्हारे जीवन बेकार हो रहा है, वर्तमान में तुमको जीना नहीं आता है, तुमको यहां निश्चित होके प्रवृत्ति करना नहीं आता है। अगर आपको सवेरे से शाम तक काम करना है, क्या आपकी दक्षता श्योर हो सकती है? जो काम करो सफलता के 4 चांद लग जाए उसके अंदर। ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म की महिमा होती है। तो उन्होंने मरीचि को बोला यहां इंसान को तो बना दिया है हमने, लेकिन इंसान अगर प्रवृत्ति ठीक से करना नहीं सीखे, वो जानता ही नहीं है कि कैसे प्रवृत्ति करी जाती है, तो जीवन बेकार हो जाता है। मनुष्य जीवन मिला है, शरीर मिला है, सबसे महान योनि है उसकी, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। क्या कुछ तीर मार के आए हो अभी तक? कौन सा जो ओरिजिनल तुमने अचीवमेंट करा है? क्यों नहीं तुम्हारे अंदर से यूनिक अभिव्यक्तियां होती हैं? वही तुम्हारे अंदर रिपीटेशन चलता रहता है। हमको सब लोगों को बहुत विनम्रता से प्रवृत्ति लक्षण धर्म की विशिष्टताओं का परिचय होना चाहिए। शंकराचार्य जी का एक जीवन 32 साल का, सोचो क्या प्रवृत्तियां करेंगे। भाष्य की रचना सबसे बड़ी है। ये मठों की स्थापना करना, परिभजन करना, ये सब छोटी चीजें हैं। ज्ञान के क्षेत्र में जो उन्होंने भाष्य की रचना करी है, अपूर्व चीज है दुनिया के अंदर। दुनिया के साहित्यों में इससे महान कोई चीज नहीं है। आप लिखना छोड़ो, पढ़ लो, इसकी बड़ी बड़ी कृपा हो जाती है। खुले मन से
बगैर कंडीशनिंग के, बगैर किसी अभिमान के, बगैर किसी गुरु जी को ज्ञान देने के बर्डन से, विनम्रता से क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हो आप? प्रवृत्तियां ऐसी करो कि सब सार्थक हो जाए, सफल हो जाए, आपके समय और ऊर्जा का सदुपयोग हो जाए। ये प्रवृत्ति लक्ष्मण धर्म का क्षेत्र होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्रिएटिव काम करना, कोई बिजनेस का काम करना, किसी निर्माण का काम करना, अगर हमारे दुनिया में, देश में कोई भी बिजनेस हाउसेज हैं, बहुत यूनिक काम करते हैं, तो कुछ उनको आशीर्वाद प्रवृत्ति लक्षण धर्म का मिला हुआ है। क्रिएटिव काम करते हैं, इंटेलिजेंट काम करते हैं। कोई आर्टिस्ट है, नई नई राग बनाते हैं, रचना करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म को हम अपने जीवन से रिलेट करके देखें। ये कोई थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं है कि हाँ भाष्य में पढ़ लिया ये, आपके और हमारे जीवन से कनेक्टेड चीज है। तो यहां पर एक जो है मरीचि को उसका डिपार्टमेंट दिया, बोला बेटा इसको समझाओ। अगर कोई यहां पे प्रवृत्तियां करने नहीं सीखेगा तो जीवन बेकार हो जाएगा उसका। और फिर दूसरे को बुलाया, अब बोलते तुम्हारी क्लास खत्म, तुम तो जाओ दुनिया में, प्रवृत्ति की दुनिया को शिक्षा दिया करो। और अब बुलाया उन्होंने सनक सनंदन आदि को, चारों भाइयों को। उनको बोला है कि देखो, हमने एक को एक्सीलेटर दबा के गाड़ी उड़ाने की शिक्षा दी, खूब बढ़िया तरीके से काम करो, दक्षता से करो, समग्रता से करो, सृजनात्मकता से करो, बुद्धिमत्ता से करो। हर तुम्हारा कर्म एक नवीन चीज का निर्माण करता है, ऐसे तुम जियो। लेकिन तुमको एक हम दूसरी शिक्षा देना चाहते हैं। बोलते महाराज जी आज्ञा, क्या शिक्षा देना चाहते हैं? बोलते हैं एक को हमने बोला एक्सीलेटर दबाओ और एक को बोल रहे हैं ब्रेक दबाओ। तो तुम्हारा काम है निवृत्ति करवाना। सवेरे से शाम लोग अनेक कार्यों में लगे रहते हैं, प्रवृत्तियां करते हैं, चिंतन करते हैं, यहां तक कि आप थोड़ी देर शांति से बैठो, दिन भर के अनेकों कार्यकलापों की जो है वो इफेक्ट आपके मन पे सतत वृत्तियों के प्रवाह से देखा जाए, रोक ही नहीं पा रहे हो। इस सज्जन आए, गुरु जी मंत्र दे दो। बहुत अच्छी बात है, बड़ी सत्प्रेरणा उत्पन्न हो गई है। तो अनेकों फैक्टर्स होते हैं, उसके आधार पर डिसाइड करके उनको दे दिया। उसके बाद थोड़े समय बाद मिले, बोलते हैं कि अरे जी हम कर रहे हैं। बोला कर रहे हो क्या? सही में कोशिश कर रहे हैं, होता नहीं है, बड़े विचार आते रहते हैं दूसरे। बोलो भगवान का नाम ही नहीं आता है क्या? जब आप चाहोगे तो आ जाएगा। बोला यार क्या मतलब? हम ही ने तो तुमको मंत्र दिया, आशीर्वाद दिया, भगवान को जो है साक्षी बना के पूजन करके उनका आशीर्वाद तुमको दिया गया। हमारी भी आज्ञा है, हमारी भी इच्छा है, भगवान की भी इच्छा है, तुम्हारी भी इच्छा है, तो क्यों नहीं होता है? बोलते आप ही जानो। हमने बोला आप ही जानो क्या? तुम्हारी प्रवृत्तियां इतनी टेंशन चिंताएं होती हैं कि थोड़ी देर का मन शांत तक नहीं कर पा रहे। दिन भर जो आदमी गलत एटीट्यूड से प्रवृत्तियां करता है, रात को सोना भी दुश्वार हो जाता है। होता है कि नहीं? सबको ठीक से नींद आती है? अगर नींद आती है तो आप दिन भर की जिम्मेदारियों को किनारे करना जानते हो। और जो व्यक्ति सब चीजों से निवृत्त नहीं हो सकता है, वो दूसरे दिन प्रवृत्ति करने योग्य नहीं रहता है। इसीलिए
इसीलिए भगवान ने हम लोगों को एक तरफ से जागृत अवस्था दी, दूसरी तरफ से सुषुप्ति और निद्रा अवस्था दी, स्वप्न की। बोला कि खूब प्रवृत्ति करना सीखो, लेकिन अच्छी प्रवृत्तियों का लक्षण होता है कि तुम सब चीजों को किनारे रख के विश्राम भी कर सको। जो कार्य संपन्न करते हो भगवान के निमित्त बन के करो। राम दूत अतुलित बलरामा, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को एक उपदेश देते हैं, अर्जुन हमारे निमित्त बन के दुनिया में जी सकते हो, अपने ऊपर बर्डन मत लो। तुमको कोई काम देना यार बड़ा मुसीबत हो जाता है, इतना तुम्हारा अहंकार जुड़ जाता है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तुम्हें उस बोझे से दबे जाते हो। ऐसे काम करना सीखो, विषाद को निवृत्त हो सको। प्रवृत्तियों की सुंदरता उसमें होती है जब आदमी निवृत्ति करने में सक्षम होता है। निवृत्ति का सामर्थ्य जब कोई रख सकता है, वही व्यक्ति जीवन में सतत सुंदर प्रवृत्तियां कर सकता है। तो एक तरफ से भगवान ने प्रवृत्ति लक्षण धर्म बनाए, उसकी शिक्षा वेदों में दी। ये सब वेदों का विषय है। वेदों के अंतर्गत 2 खंड है, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। उसी का सार शंकराचार्य बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि ये दोनों चीजें मिलके यही धर्म का नींव बनाती है। हम लोगों के शास्त्रों में धर्म की क्या अवधारणा है, किसको धर्म बोलते हैं? आप सब लोग लीगल स्टूडेंट है ना, आपको हमें बताना चाहिए कि हाँ स्वामी जी, कॉन्स्टिट्यूशन धर्म है, सो रिलीजन इज सो एंड सो। कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने, निर्माताओं ने क्या करा है वो हम जानिए, शास्त्र क्या बोलते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। धर्म हम लोग उसको बोलते हैं, और धर्म का आपको बताएं, कोई ट्रांसलेशन किसी विदेशी भाषा में नहीं होता है। कई लोगों ने धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन करा, दैट इज बेसिक। रिलीजन जो है, हम लोग के आज एप्लीकेशन फॉर्म्स में पूछा जाता है कि हाँ भाई कौन सा धर्म है तुम्हारा, और उसके अंदर ड्रॉप डाउन मेनू होता है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कौन से हो। कौन निर्माता लोग हैं इसके? अज्ञानी हैं, नासमझ हैं। उनको गीता की उद्गार भाषा पढ़नी चाहिए। शंकराचार्य जी हमारे आचार्य लोग क्या कहते हैं धर्म के बारे में? धर्म का ट्रांसलेशन कोई भी संप्रदाय, किसी भी प्रकार की या जो सेक्ट होते हैं, इसका उल्लेख नहीं है। इस चीज को हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे, शंकराचार्य जी खुद इस विषय को आगे उठाएंगे। यहां पे हम लोग इस चीज को देखें कि निवृत्ति लक्षण धर्म और प्रवृत्ति लक्षण धर्म का निर्माण करो। अब आइए आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर इसका अर्थ देखते हैं। दुविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणश्च। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये बहुत ही कोटेड स्टेटमेंट है। आप इसको अगर कहीं सत्संग में जाते हो, इस वाक्य को आप बहुत सुनेंगे। क्या वो बोलते हैं? दुविधो हि वेदोक्ता धर्मः, वेद के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है, जो यहां धर्म की अवधारणा है, जो धर्म का परिचय हमको दिया जा रहा है, वो इसी 2 श्रेणी में आता है, 2 प्रकार होता है। एक जो है प्रवृत्ति लक्षण, दूसरा
और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यद्यपि उन्होंने जहां तक स्पेशलाइजेशन, स्पेशल शिक्षा की बात है, दो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने अलग लोग बनाए, उसके आचार्य बनाए, कैसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये वाली शिक्षा तुम दुनिया को दो। तो ये बहुत डायनेमिक होके, जब प्रवृत्ति लक्षण की बात करते हैं तो हम भी डायनेमिक हो जाते हैं, उत्साही हो जाते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति लक्षण ऐसे ही होना चाहिए। प्रवृत्ति लक्षण को ढीले ढाले थोड़ी होने चाहिए, प्रवृत्ति अच्छी नहीं होगी। भजन हो तो ऐसे करो कि फिर कौन याद करे, चिंतन करो तो ऐसा करो कि जीवन में आपके सब जितने अज्ञान के पर्दे सब उठे जाए, अच्छी से दिल हो जाए। इसको बोलते हैं होलिस्टिक लिविंग, समग्रता से जीना। और निवृत्ति में ज्ञान वैराग्य लक्षणम, विरक्ति विशिष्टता है। आप फ्री हो, असल हो, अलिप्त हो, अप्रभावित हो, करने के बावजूद खूब उत्साह से करिए, लेकिन अंदर आप छूते रहिए। पद्म पत्र मीमांसा, गीता का वाक्य, जैसे कि कमल का फूल जल से अछूता असंग रहता है, वैसे क्या आपकी दुनिया, आपके रिश्ते नाते, आपका भूत भविष्य आप असंग रह के जी सकते हो क्या? ये संभव है। यही चीज यहाँ पे सनक सनंदन आदि अपनी निवृत्ति लक्षण धर्म के द्वारा शिक्षा देते हैं। और आचार्य बोलते हैं ये सब ईश्वर ने ही वेदों में दिया हुआ है। द्विविधो ही वेदोक्त धर्म, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण। अब यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो यहाँ दोनों धर्म का निर्माण कर दिया, बोलते हैं महाराज जी इस प्रश्न के ऊपर कृपया और प्रकाश डालिए। देखिए जो लोगों की भाषा है ना, वो पूर्व पक्ष और सिद्धांत के बीच में चर्चाएं होती है। अपने शास्त्रार्थ तो सुना है ना, शास्त्रार्थ में क्या होता है? हम बता रहे थे कि हम लोगों के देश में कभी शस्त्र के द्वारा हम लोगों ने किसी चीज पर विजय नहीं प्राप्त की। वो प्रकृति नहीं है, शास्त्र के द्वारा, विचार के आदान प्रदान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हम दूसरे को स्वतंत्रता देते हैं। तो कुछ जो पूछना है पूछो। मंडन मिश्र के साथ जो शंकराचार्य जी का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ था, वो ये कह रहे थे कि कर्म से ही मुक्ति प्राप्त होती है। शंकराचार्य जी ने बोला नहीं प्रभु, हे विद्वान विद्वत्वान, ऐसा नहीं है। कर्म से कभी भी जीवन में सर्वोत्कृष्ट ऊंचाइयां नहीं प्राप्त होती। चलिए हम अपने विचार रखते हैं, आप अपने विचार रखिए। और जज कौन बना? उनकी पत्नी। क्या विश्वास था शंकराचार्य जी को अपने ज्ञान पे। उनकी पत्नी उमा भारती, उनको जो है जज बनाया। बोलते हैं कि आप निश्चय करिएगा कि कौन सही है। और बाद में उन्होंने मंडन मिश्र को घोषित करा कि ये असफल है, शंकराचार्य जी सही है। उन्होंने उनको प्रणाम करा शंकराचार्य जी ने। बोलते हैं धन्य हो हे विदुषी, हम लोग के वहां मिले स्त्रियां हो पुरुष हो, ज्ञान के अंदर कैसी ऊंचाइयों में आप निर्माण करते हैं। स्त्री पुरुष का इस देश में भेद नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ पे ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस शास्त्रार्थ में क्या होता है, हम कई बार देखते हैं कई लोग बोलते हैं ये प्रश्न करा, ये विचार करे, आपने ये विचार कर दिए। बोले यार तुम शंकराचार्य जी के ज्ञान के प्रवचन में आए हो कि कोई कथा उधर सुनने आए हो?
काहे तिल मिला रहे हो इतना? वो भिन्न विचार रख दिया है। अरे विचार तो जरूर रखेंगे, विचार रख के उसका खंडन करना, यही शास्त्रार्थ की परंपरा होती है। अगर आपके अंदर किसी अन्य विधर्मियों के विचार से आपको बहुत एलर्जी होती है, तो आप शंकराचार्य जी के ज्ञान के पात्र भी नहीं हो। जरा समभाव रखना सीखो और श्रद्धा रखना सीखो अपने आचार्यों के प्रति। इन्हीं विचारों को लेकर आपको दिखाएंगे कि कैसे ये लोग अज्ञान में और दोष में पड़े हुए हैं। नहीं, आप तो बोलो ही नहीं। बोलो नहीं क्या? कौन सी शिक्षा हमको दे रहे हो? शास्त्रार्थ में हम लोग जिस समय उपनिषद पढ़ते हैं ना, उपनिषदों में बहुत सारे पूर्व पक्षों सिद्धांत की चर्चाएं आती हैं। कई बार लगता है कि ये तो बात ऐसी कह रहा है कि अब तो जो है ना भगवान गए, इतना बढ़िया विचार है कि दूसरा आदमी प्रभावित हो जाएगा। लेकिन जहां सिद्धांत पक्ष आता है, इतना एक्साइटमेंट होता है, इतना रोमांचकारी होता है ये भाष्य का साहित्य। राम को दूसरे विचार सुनने का सामर्थ्य होना चाहिए। नहीं है तो आप अपात्र हैं इस ज्ञान के लिए। आप कन्वीनियंस में जीना चाहते हैं, आप एक कुकून के शेल के अंदर अपने आप को बंद करके रखना चाहते हैं। दूसरों के विचार सुनना भी नहीं है, बस हम अपने मन के अंदर स्वार्थ ना उत्पन्न करेंगे, हम बड़े ज्ञानी हो गए। अरे जब तुम्हारे अंदर अच्छा ज्ञान है तो किसी के भी विचार सुनो, उसके गुण दोष देखो और अपना लक्ष्य बिल्कुल ही स्पष्ट रखो कि हमको यहाँ शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना है। सुनने में कौन सी चिंता है? कलयुग में जी रहे हो भैया, यहाँ 50 प्रकार के विचार विराजमान है। कब तक छोड़ते रहोगे? कब तक अपने आप को शेड में बंद करके रखोगे? सुनो और अपने आचार्यों का ज्ञान प्राप्त करके उसका दोष समझो, खंडन करना सीखो। तब आपके अंदर शास्त्रार्थ का ये संस्कार प्राप्त होता है और आप निर्भय हो जाते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी विचार हो, कहीं से भी विचार आए, हमको सुनने में कोई समस्या नहीं है। हम उसको मेरिट्स के ऊपर लेते हैं। आपकी श्रद्धा क्या केवल अपनी बातों को ही रिपीटेडली सुनने में बोलते हैं? इसको श्रद्धा की परिभाषा आप देते हैं कि कोई भी विचार हो, आप उन विचारों को लीजिए, उसके गुण दोष समझ पाओ, ये बुद्धिमानों का लक्षण होता है। शंकराचार्य जी के चरणानुरागियों का लक्षण होता है। जो शंकराचार्य जैसे आचार्यों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो किसी भी विचार को सुन सकते हैं और उसका गुण दोष निकाल के किनारे कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है ये सब बातें बताई, बोलते हैं वेदों में ये दोनों चीज बताई। तो ठीक है महाराज जी, लेकिन जो धर्म होता है ना, एग्जैक्टली धर्म का प्रयोजन क्या होता है? एक बहुत फेमस सेक्शन आता है, आगे का जो प्रसंग हम लोग अभी पढ़ेंगे और वहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। इस बार तो ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। ये भाष्य में एक से खंड है ऐसे, जो कि भगवान ने चाहा कभी आगे करना होगा तो करेंगे। ये वो प्रसंग आता है जिसमें हमको आचार्य भगवत्पाद, भाष्यकार श्री आदि शंकराचार्य जी दिखाते हैं कि धर्म क्या होता है। आइए उसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ। जगता स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात् अभ्युदय निश्चेयस हेतु यः स धर्मो ब्राह्मणाद्यै
आश्रमेभिः च श्रेयो अर्थिभिः अनुष्ठीयमानः। तो ये आपको सजेस्ट करते हैं कि इसको आप नोट करके अच्छे चिंतन के लिए लेना इसको। धर्म क्या होता है? क्या धर्म केवल कोई रिचुअल्स होते हैं? क्या धर्म केवल कर्मकांड का निर्वहन होता है? नित्य हम पूजा पाठ करें, होली दिवाली मनाएं, अनेकों पर्व मनाएं, अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्या यही धर्माचरण है? अनेकों समय में मंदिर में जाएं, हम लोग मंदिर में जाते हैं, दुनिया भर के अंदर धर्म की यही परिभाषा है कि हम तो जो है हर संडे को चर्च में जाते हैं, उसको धर्म का पालन हो जाता है। हम लोग जो है नियमित रूप से नमाज पढ़ते हैं तो धर्म का पालन हो जाता है। हम भी भगवान के मंदिर में दर्शन करके आए हैं तो देखो टीका भी लगाया हुआ, माला पहनी हुई है, हम वो धार्मिक हैं। देखिए हम लोगों के वहां पे धर्म शब्द का अर्थ मात्र कर्मकांड का निर्वहन नहीं होता है। धर्म एक ऐसी व्यवस्था है, एक पूरी जो है वह पैकेज है जो कि ब्रह्म ज्ञान के पूर्व की अवस्था है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना हो तो वेद बताते हैं कि आपको धर्माचरण से प्रारंभ करना चाहिए। धर्माचरण वेद के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म विद्या के ज्ञान की पात्रता उत्पन्न करता है। धर्म हमारे मन के अंदर प्रवृत्ति निवृत्ति का सामर्थ्य उत्पन्न करता है। धर्माचरण हमारे जीवन के अंदर दक्षता, सफलता ये सब लाता है। अरे पता नहीं किसने यहाँ पे धर्म की ऐसी अवधारणाएं क्रिएट कर ली कि हम लोग को तो धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, और धर्म निरपेक्षता के नाम पे धर्म की उपेक्षा होती आई है। कुछ भी अच्छी चीजें हमारे जो पूर्वजों ने दी है वो हमको मिल ही नहीं रही। ये तो अब जाके गीता का कुछ अध्ययन शासकीय व्यवस्था से अनुमति दी गई है, आप श्लोक नहीं पढ़ सकते। लोकसभा विधानसभा में आप मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते, यद्यपि अमेरिका में हो जाता है। अमेरिका में पंडित जी को बुलाते हैं, बोलते हैं हाँ पंडित जी वेद मंत्र का उच्चारण करो। लेकिन जिस देश के अंदर वेद मिले हैं, गीता मिली है, वहां पे अनुमति भी नहीं थी, गलत सोच थी। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी गलत सोच को शीघ्र दूर करा जाए, जिससे हमको, हमारे पूरे देशवासियों को, बच्चों को, सबको अच्छी शिक्षा अपने आचार्यों के जीवन के निचोड़ उनको प्राप्त हो सके। धर्म क्या है? धर्म में यहाँ पे आचार्य बोलते हैं एक ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग है, एक पूरा पैकेज है जिससे जो व्यक्ति धार्मिक होगा जगता स्थिति कारण, पॉइंट नंबर 1, 3 चीजें बताइए। नंबर 1 जगता स्थिति कारणम। दूसरी चीज यहां पे फैक्टर है, अगर धार्मिकता है तो क्या होता है? उसके अनेकों रूप है, उससे पूजा पाठ भी आती है, उससे भजन भी आता है, उसमें ध्यान भी आता है, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों चीजें आती हैं। लेकिन बॉटम लाइन क्या होता है? फाइनल होता क्या चीज उसके अंदर, रिजल्ट क्या मिलता है? आपकी दुनिया बहुत अच्छी तरह टिकी रहेगी और संपन्नता से चलती रहेगी। तो आचार्य बोलते हैं देखो ये धर्म का प्रयोजन देखा है, प्राणी नाम जगत स्थिति कारण।
सेकेंड, नंबर 2, प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय हेतु। हर व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य होता है जिसको अभ्युदय बोलते हैं, और एक होता है जिसको निश्रेयस बोलते हैं। और ये यहाँ आचार्य बोलते हैं कि धर्म वो व्यवस्था है जो आपके जीवन में अभ्युदय की सिद्धि करवाएगी। अभ्युदय हेतु, अभ्युदय की सिद्धि के लिए यही हेतु होता है, यही कॉज होता है। और दूसरा लक्ष्य होता है निश्रेयस। निश्रेयस हेतु प्राणी नाम, समस्त प्राणियों का, केवल अपने देशवासियों की बात नहीं कर रहे हैं। किसी काल में किसी देश में व्यक्ति रहता, अगर उसको ये धर्म की अवधारणा, ये धर्म का परिचय होगा, उसके अभ्युदय की और निश्रेयस की सिद्धि निश्चित रूप से होगी। किसको बोलते हैं अभ्युदय, किसको बोलते हैं निश्रेयस? अभ्युदय बोलते हैं धर्म, अर्थ और काम को। 4 पुरुषार्थों में जो आपने सुना होगा, हर व्यक्ति के जीवन में हमारे मनीषी लोग बता के गए हैं कि आपके जीवन के 4 लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें से प्रारंभिक 3 को अभ्युदय कहा जाता है। अभ्युदय जो है, एक यहाँ पे जीवन में सुरक्षा, संपन्नता, समृद्धि, इस चीज से, स्वस्थता से युक्त होकर जीना होता है। अब किसी भी फील्ड में होइए, आप जो है कहीं पे बिजनेस कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, पॉलिटिक्स में हो, सोशल सर्विस में हो, वैज्ञानिक हो, कोई शिक्षक हो, कलाकार, कोई भी हो, आप अपने कार्य ऐसे कर सकते हैं कि आपकी अभ्युदय की सिद्धि हो जाए, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, आपकी आर्थिक समृद्धि हो, आपकी मनोकामना की बहुत अच्छी तरीके से पूर्ति हो जाए, और आपके वजह से पूरी परिवेश में बड़ी सुखी, प्रसन्नता का वातावरण हो जाए। धार्मिक व्यक्ति जहां जीता है, स्वतंत्रता से जीता है, संपन्नता से जीता है, निर्भीकता से जीता है, संवेदना से जीता है। देखिए, ये जो 3 पुरुषार्थ हैं जो अभ्युदय के अंतर्गत आते हैं, इसमें अर्थ और काम सबसे ज्यादा प्रचलित है पूरी दुनिया में। किसी को भी देख लो, पैसा कमाने का लगा हुआ है। और कई बार लोग सोचते हैं कि आश्रम में भी स्वामी जी भी पैसा कमा रहे हैं। जी नहीं, ये पैसा छोड़ के आ रहे हैं हम। हमारे गुरुदेव का करोड़ों का आश्रम था, किनारे करके आ रहे हैं। ये पैसे की दुनिया देख ली है। हमारे घर के लोग बड़े संपन्न अधिकारी थे देश के। इंडियन आर्मी को सर्व करते हुए 3 जनरेशन से हम लोग जी रहे हैं। इतनी संपन्नता ईश्वर देख चुके हैं कि बस देख लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, कुछ और भी प्रेरणाएं होती हैं। अपने ही धारणाओं का ध्यान हम पे करते हो, ये तुम्हारी सोच हमारे ऊपर आरोपित करते हो। धन की व्यवस्था जीवन में आवश्यक। लक्ष्मी जी है वो, लोग पूछते हैं ना लक्ष्मी जी की तरह से। आपको जीवन में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना आना चाहिए, और ऐसे प्रसन्न करना सीखो। कहीं पर भी रहो, कैसे भी रहो, आपके जीवन में कभी आपको अर्थ की प्राप्ति की चिंता करना। हमको अपने गुरुदेव को, ब्रह्मलीन स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज,
उनको देख के बड़ी प्रेरणा होती थी। क्या देख के प्रेरणा होती थी? उनका ऐश्वर्यमय साम्राज्य नहीं, इंटरनेशनल साम्राज्य का, हमको उसको देख के प्रेरणा नहीं होती थी। हमको प्रेरणा होती थी ये बाबा जी के पास कौन सी विद्या है, कमांडर को लेके आए, सब चीजें छोड़ के आए और ऐसी पूरी दुनिया खड़ी कर दी उन्होंने। कितने दुनिया में ऐसी कहानियां हैं। हमारे भगवान शंकर जो इस स्थान के आराध्य हैं, वही हमारी देखभाल करते हैं, वही सब व्यवस्था चलाते हैं। हम लोग तो उन्हीं का वचन करके जीते हैं, फकीर है, लेकिन समस्त देवता राजा सब लोग आके उनसे भिक्षा मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। कैसे व्यक्ति को आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त होता है? इसकी विद्या वेदों में दी हुई है, इसके रहस्य वेदों में दी हुई है और बोलते हैं ये जीवन में आवश्यक है, तुमको सीखना चाहिए। अभी उसके लिए हमको क्लास अलग लेनी पड़ेगी नहीं, कि कैसे शास्त्र का अर्थ के संदर्भ में सिद्धांत क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फैसिनेटिंग है, और उसके अंदर हमको अर्थ की चिंता नहीं होती है, हमारी प्रायोरिटी कुछ और होती है, लेकिन अर्थ की प्राप्ति जीवन में होती रहती है। उसके अंदर यहां पे आचार्य संकेत करते हैं इधर ही, कैसे आपको प्राप्ति होती। बोलते हैं कि ब्राह्मणादेहि वर्णिभिः आश्रमिभिः च, हर व्यक्ति को अपने ही विशिष्ट प्रेरणा और सामर्थ्य के अनुरूप आपकी कुछ विशिष्ट प्रकृति है। हर व्यक्ति जो बैठा हुआ है एक बड़ा विशेष फूल है, आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, हर व्यक्ति के जैसा शक्ल सूरत में भी नहीं है, और आपके अकल में, सामर्थ्य में, प्रेरणा में, कर्म के कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी दुनिया में ऐसा जैसा व्यक्ति नहीं। थोड़ी बहुत शक्ल मिल भी जाए ना, मुंह खोलोगे तो सब पोल खुल जाएगी कि तुम कौन से डिफरेंट हो, वो डिफरेंट है। हर व्यक्ति के अंदर विशिष्टता होती है, और अगर हम अपनी विशिष्टता को पहचान के विशिष्टता के दृष्टि से सेवा करते हैं, यज्ञ हो रहा है, हम अपनी तरफ से सेवाएं दे रहे हैं, अपने ही विशिष्ट ज्ञान और सामर्थ्य की अभिव्यक्ति करते हुए। अगर ये काम आप बहुत अच्छी तरह कर लेते हो, कभी जीवन भर आपको मुसीबत आगे बढ़ के आपको लक्ष्मी जी अनुग्रहित करेंगे। एक तो ये तरीका है जो दुनिया में सिखाया जाता है, लक्ष्य रखो, भागो, पैसे की प्राप्ति करो, यह नौकरा नहीं सोचा जाता है। हम लोग बोलते हैं अर्थ की सिद्धि जरूर करनी है, लेकिन आपको अर्थ के पीछे नहीं, अर्थ को आपके पीछे आना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ हमारे शास्त्र बोलते हैं होता है ऐसे। देखो अनेकों दुनिया के लोग, अनेकों लोग एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जब उनको सवेरे से शाम कोई सोचना नहीं पड़ता है, हर सेकंड उनके पास करोड़ों रुपए आते रहते हैं, पैसा कई लोगों के पीछे जाता है। यहाँ शास्त्र हमको ये सब सिद्धांत बताते हैं। एनीवे, जैसे हमने बताया ये एक अलग विषय है, बड़ा विशेष विषय है, और इसको हम यहाँ पे बहुत ज्यादा डील नहीं कर सकते हैं इस सीमित समय में। लेकिन इतना आचार्य बोलते हैं कि अभ्युदय की सिद्धि धर्म का एक ऑब्जेक्टिव होता है। और दूसरी चीज है, आपको जीवन में सदैव अनेक कामनाओं की पूर्ति करनी है, आपका लक्ष्य है उसकी सिद्धि करनी है, आपके रिश्ते नाते हैं उनकी पूर्ति करनी है। आपको ईश्वर इतना सुंदर सूर्योदय, सूर्य अस्त, पक्षी
फूल फल दे रहे हैं, संवेदना तो उत्पन्न कर पाओ, कामना तो उत्पन्न कर पाओ, उसको निहार तो पाओ। कामनाओं की पूर्ति संवेदना की वृद्धि से हुआ करती है। स्वस्थता और संवेदना कामना की पूर्ति के बहुत प्रधान हेतु होते हैं। आप खुद स्वस्थ रहिए और बहुत सेंसिटिव रहिए। एक बाबा जी यहाँ पे आए आश्रम में, हमें भोजन के लिए बुलाया, हमारे साथ पढ़ते थे आश्रम में। तो वो कहीं घूमते फिरते आए, इंदौर आ गए, हमने उनको भिक्षा के लिए बुलाया। वो ऐसे खाना खा रहे थे, भोजन खा रहे थे। हमको दया आई थी, बोला कि देखो ये महाराज जी का मन कितना डिस्टर्ब है, भगवान का भोग लगा के लाए, उनका प्रसाद बन गया है, शांति से प्रेम से अनुभव नहीं कर पा रहा है। ये कला होती है आदमी जीवन के हर पल की संवेदना उत्पन्न कर सके, सेंसिटिविटी उत्पन्न कर सके। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थता और संवेदना से युक्त होता है, उसका हर दर्शन दिव्य कामना की पूर्ति करता है। तो कामना की पूर्ति आपको जीवन में बहुत सारी करनी है। यही धर्म का पैकेज आपके इस अभ्युदय की सिद्धि के लिए हेतु बनेगा। तीसरी चीज है, हमारी जो है अर्थ की व्यवस्था हो गई, हमारी कामना की पूर्ति हो गई, हम बहुत ही खुश हो गए हैं। लेकिन अगर आपके वजह से आपका समाज, आपका परिवार, आपका परिवेश, आपकी देश दुनिया, वो अगर सुखी नहीं होते तो आप ज्यादा दिन तक सुखी नहीं रह पाओगे। आपकी खुशियां सबकी खुशियों से जुड़ी होती हैं। अब हमारे गांव में गरीबी हो और हम ही घर साफ करके रखें, कितने दिन तक साफ करते रखेंगे? अड़ोस पड़ोस का कचरा तो आएगी। सब लोग स्वच्छ हो तो हमारा घर भी स्वच्छ है। धर्म एक वो व्यवस्था भी बताते हैं कि सब लोगों के साथ कोऑपरेटिव लिविंग, उदात्त जीवन, सबके कल्याण का हेतु प्रेरणा, सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना, ये हमारे अभ्युदय के 3 अंग होते हैं। अर्थ की व्यवस्था भी जीवन में करो, कामनाओं की पूर्ति के लिए भी सक्षम हो जाओ, और सब लोगों के सुखी करने के लिए भी निमित्त बनो। आशीर्वाद बनो अपने परिवार के लिए, अपने देश दुनिया के लिए। इन सब के लिए धर्म का पैकेज यही आपके लिए कल्याणकारी होगा। हम किसी रिचुअल को नहीं बोल रहे हैं, किसी कर्मकांड को नहीं बोल रहे हैं। धर्म को समझो अच्छी तरह से। जिसको यहाँ पे शंकराचार्य जी धर्म कह रहे हैं, जिसको भगवान गीता में धर्म कह रहे हैं, उस धर्म को समझना हम लोगों के विनम्र प्रयास होना चाहिए। और देखो, ज्ञानी होके पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं समझ पाओगे, विनम्र होके पढ़ो तो खूब ज्ञान प्राप्त होगा। जिसका मन जो है खुला रहता है, वही नया ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत ही समझदार रहेगा तो उसको कौन दे पाएगा? एक बार कोई स्टूडेंट्स अपने प्रोफेसर के पास गए और आदर करके थे उनका, कहते सर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, आपसे उनको गाइडेंस चाहिए। बोला देंगे गाइडेंस, पहले चाय वाय पियो, आए हुए के दूर से। तो उनको बैठाया और एक केटल लाए, 4 कप्स लाए, और सबने नीचे ट्रे रखी थी, कप भरने लगे। कप भर गया, फिर भी भरते चले जा रहे। बोला सर भर गया? बोलते क्या हो गया सर आपको? कप भर गया है सर। बोलते कहाँ भरा है? बोलते
झलक रहा है, बोलते झलक भी रहा है, तू भी बढ़ते चले जा रहे हैं। बोलते हैं बताना क्या चाहते हैं? बोलते बेटा तुम लोग चारों लोग आए हो ना, तुम्हारी शक्ल बता रही है, इतने ज्ञान से भरे हुए हो कि तुमको शिक्षा देने योग्य नहीं है। जिसके अंदर दुनिया भर का शिक्षा पहले से भरी हुई, कौन सी नई चीजें तुमको बताएं? सभी तो तुमको पता है, तो ज्यादा अच्छा है चाय पे लो, बस कोई शिक्षा दीक्षा तुमको नहीं देती। शिक्षा उसको देते हैं जो विनम्रता से अपने आप को अज्ञानी जानता है, सीखना चाहता है। हमको अभी धर्म की शिक्षा नहीं पता है, महाराज जी हमको धर्म का ज्ञान चाहिए, ऐसे धर्म का ज्ञान कि जीवन समृद्ध भी हो जाए, संपन्न हो जाए, सुखी हो जाए और हमारा परिवेश भी सुखी हो जाए। इसको बोलते हैं अभ्युदय। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं कि धर्म जहां पे है वहां पे अभ्युदय की सिद्धि का हेतु विराजमान है। उसको जो है हमारे मनीषी लोग शास्त्र धर्म बोलते हैं। और एक और चीज है, और उसको बोला निःश्रेयस हेतु। निःश्रेयस किसको बोलते हैं? मोक्ष। बोलते हैं ये धर्म का पैकेज बहुत इंटरेस्टिंग है। आप धर्माचरण करेंगे तो मोक्ष के लिए तैयार होते हैं। ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे हैं। हम लोग तो विनम्रता से उनकी भाषा पढ़ रहे हैं, ये उनके वचन है। जगता स्थिति कारणम प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय निःश्रेयस हेतु यह धर्म, इसको धर्म बोलते हैं। जिसको यहां पे निःश्रेयस या मोक्ष कहा जाता है, क्या होता है? क्या मोक्ष किसी एक दिव्य अनुभूति को बोलते हैं? किसको मोक्ष बोलते हैं? यहां शंकराचार्य जी हमको मोक्ष शास्त्र प्रदान करते हैं। क्या होता है? जब भी प्राप्त करें कम से कम पता तो जाएगा मोक्ष होता क्या है। मोक्ष कहीं पर भी कोई सब विचारशीलता का भाव हो गया, सब थॉट्स खत्म हो गए हैं और बड़े ब्लिसफुल एक्सपीरियंस हो गया है, सॉरी ये मोक्ष की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। आप हवाई में जी रहे हो, आपका ज्ञान अप्रामाणिक है। मोक्ष होता है अपने ही जीव भाव से मुक्ति। अपने आप को एक छोटा सा व्यक्ति समझ के जिए हैं तब हम संसारी हो जाते हैं। जीवन भर एक व्यक्ति होके जुगाड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, अनुभूति करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, व्यक्ति बन के। और मृत्यु के समय व्यक्तित्व भी खत्म हो जाता है। आप गहरी निद्रा में चले जाओ तो आपके अंदर जीव भाव खत्म हो जाता है। मृत्यु में तो कोई विचार ही नहीं रहता है, जीव भाव की समाप्ति हो जाती है। जीव भाव कल्पित होता है। जीव भाव हमारी कल्पित ब्राह्मण अस्मिता होता है। इसीलिए मुक्ति के अंदर अपने ही जीव भाव के मिथ्यात्व का निश्चय होता है। आप शनै शनै इस चीज के लिए अत्यंत सूक्ष्मता है, जहां पे ये जीव ही सब कुछ करता रहता है। मोक्ष शास्त्र में जीव ही लेंस के नीचे होता है, विचारक भी जीव होता है और जीव ही हमारे चिंतन का विषय होता है। और वही लोग मुक्त हुआ करते हैं जो अपने आप को पहले जीव समझना बंद करते हैं। एक व्यक्ति होके ही यहां पे जीना बंद कर दे
जब तक ये निषेध नहीं होता है तब तक अपनी ब्रह्म स्वरूपता का ज्ञान नहीं होता है। इसी चीज के लिए वेदांत शास्त्रों में आपने सुना होगा, एक दृष्टांत बड़ा प्रचलित है, रज्जु सर्प। रस्सी का ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे किसी व्यक्ति ने, चलता हुआ अंधेरे में उसने सोचा कि सांप आ गया। सांप के ऊपर, रस्सी के ऊपर अगर सर्प की कल्पना हो गई, यही दृष्टांत हमारे आत्मज्ञान के लिए प्रयोग होता है। अपनी वास्तविकता को नहीं जानने की वजह से एक कल्पित अस्मिता हो गई है और जीवन पर वही टोपी लगा के जीते हैं। अगर अपने आप को जीव समझ के जी रहे हैं तो आप तीर्थ कर लो, भजन कर लो, ध्यान कर लो, तपस्या कर लो, चिंतन कर लो, कुछ भी कर लो। अगर आपके चिंतन मनन से जीव भाव का निषेध नहीं हो रहा है, आपकी सब बातें खोखली हो जाती हैं कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। क्या बात कर रहे हैं बच्चों जैसी। खाने के समय सोचते हो कि हाँ क्या भोजन बना है, और उसने अपमान कर दिया, उसने बड़ी खुशियां दे दी, यहाँ लाभ हो गया, यहाँ हानि हो गई, और ध्यान के अंदर बैठ के बोलते हो चिदानंद रूप शिवोहम शिव। ये शिवोहम, ये शिव को भूख लगी थी क्या? शिव को यहाँ पे सुख मिला था, शिव को एंजाइटी हो रही थी। जीवी बने हुए, अगर जीव बने हुए हो तो फिर तो किस मुंह से बोल रहे हो कि हम चिदानंद रूप शिवोहम शिव। मन के अंदर दुनिया भर के चिंता, विचार, एंजाइटी, आसक्ति सब जल कर रहते हैं। अरे केवल एक लिप सर्विस थोड़ी होती है बोलने के लिए चिदानंद रूप। बहुत ही अच्छा लगता है सुनकर महाराज जी। इट्स सो इंस्पायरिंग एंड दैट डिवाइन रियलिटी। होते लक्ष्य है, इसको निश्चित रूप से लक्ष्य रखो। लक्ष्य के स्मरण के लिए, लक्ष्य की उपासना के लिए अगर ये स्तोत्र बोलो, ये स्तोत्र वैसे उपासना के लिए है नहीं, ये निधिध्यासन का श्लोक है। जिन्होंने जीव भाव का निषेध कर दिया है उनके अंदर आत्मा के ज्ञान में निष्ठा के लिए श्लोक होता है। कोई भी गायक इसको गाता रहता है। उन्होंने न श्रवण करा, न मनन करा, न चिंतन करा, न जीव का निषेध करा, बस ट्यून बड़ी अच्छी लगती है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अच्छी बात है। इसकी धीमे धीमे श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जब तक बेटा तुम जीव रहोगे कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष बोलते हैं अपने ही अंदर खुद ही चिंतन करने के द्वारा गुरु की, शास्त्र की कृपा से जीव भाव के विद्यात्व का निश्चय कर लेना। पर यह आसान नहीं होता, सूक्ष्म चीज। इसको बोलते हैं अल्टीमेट श्रेय, निश्रेय। निश्रेय से पर्याय है मुक्ति का। तो मुक्ति की प्राप्ति अगर करनी है इस प्रसंग में, हम लोग वापस आए, अगर इस चीज को यहां आचार्य बता रहे हैं, निश्चेष का हेतु क्या है? अगर निश्चेष की सिद्धि करनी है तो क्या कोई किस्मत की बात है क्या? हिमालय जाना है तो मुक्ति है? हिमालय मत जाना, बहुत भीड़ होगी यार वहां पे। अभी तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनेकों स्टेट्स को फोन करके बताया है कि भैया अपने नागरिकों का रजिस्ट्रेशन करो, मत भेजो यहाँ। अनेकों रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। मोबाइल फोन नहीं लाना है। अरे महाराज जी मोबाइल फोन नहीं ले जाएंगे, वहां सेल्फी कैसे खींचेंगे? बोलते घर में बैठे रहो, हाँ तुमको नहीं आना है। हिमालय में तो भीड़ बहुत हो गई है, एकांत रह ही नहीं गया है। उससे मुक्ति का कुछ लेना देना नहीं। आप बहुत ही हिमाच्छादित प्रदेशों में एकांत में भी चले जब करोगे क्या?
केवल पहाड़ की वादियों में, या चलो एवरेस्ट के चोटी पर भी पहुंच जाओ, चलो पर्वतारोही बन जाओ। क्या जो भी पर्वतारोही बना है एवरेस्ट के ऊपर गया हो तो क्या है? क्या मुक्ति का एकांत में जाने से मतलब नहीं है। मुक्ति का जो है किसी भी प्रकार की दिव्य अनुभूति की प्राप्ति से मतलब नहीं है। मुक्ति का मतलब है अपने ही जीवा से मुक्ति का। उसकी तैयारी शंकराचार्य जी बता रहे हैं। धर्म से मुक्ति, धर्म वो पैकेज है, प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु, ये हेतु है। इसे धर्म का आदर करो। धर्म बहुत अद्भुत साइड पैकेज है। और आपको यहाँ पे हम अंत में ये बता दें कि धर्म ही वो कारण है जिसकी वजह से भगवान अवतार लेते हैं। सुना है ना वो श्लोक, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अच्छा, हम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान देने के लिए नहीं आते हैं, हम धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। क्योंकि अगर धर्म की स्थापना हो जाती है, हमारे ही संतान जितने लोग हैं, हमारी अभिव्यक्तियां हैं, इनका सर्वांगीण कल्याण होता है। इनके अभ्युदय की भी सिद्धि हो जाएगी, निश्रेयस के लिए भी यही लोग पात्र बनेंगे। इसीलिए धर्म बहुत कल्याणकारी है। और एक चीज सबसे मूलभूत, जिससे यहां शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य का प्रारंभ करा है, सह भगवान सृष्ट्वा इदं जगत तस्य स्थितिं चिकीर्षु। ऐसी वो दुनिया बना के इस दुनिया की स्थिति बनाए रखने की प्रेरणा केवल धर्म से होती है। आज जहां धर्माचरण नहीं हो रहा है, प्रकृति का विनाश हो रहा है। भगवान को कितनी पीड़ा होती होगी, इतना प्यार से दुनिया बनाई है। इतने एटम बॉम्ब तैयार हो गए हैं कि कई बार पृथ्वी विनाश हो सकती, इतने ज्यादा है। सब अधर्म का ही पद है। इतने रिसोर्सेस तुम जो है ना शंकराचार्य जी के ज्ञान का और धर्म का, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए लगा दो ना, तो जगत का कल्याण हो जाए। लेकिन वो सब विनाश के लिए, अपने कौम की सिद्धि के लिए। रशिया यूक्रेन की लड़ाई नाटो ने घोषणा चाहिए, मोटिवेशन ये है, करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके लिए लगा, और पृथ्वी का विनाश हुआ। पृथ्वी की स्थिति हमारे मनीषी लोग बोलते हैं केवल धर्म की स्थापना से होगी। धर्म की स्थापना ही जगत की स्थिति के लिए कारण है, आपके जीवन में खुशहाली के लिए कारण है, और आपके जीवन में मुक्ति की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त भी यही करना है। साधर्म जय हो, शंकराचार्य जी की जय हो। ऐसा ज्ञान, ऐसी भाष्य ये गीता की उपोद्घात भाष्य में हमको मिल रहा है। और केवल यही नहीं है, केवल इतना ही नहीं है कि धर्म क्या है उसका सर्वांगीण रूप हमको दिखाया, आगे की लाइन है कि उसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है। हर चीज की एक साइंस होती है और एक टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी किसी चीज के इम्प्लीमेंटेशन की विद्या होती है। यही मनीषी लोग जिन्होंने धर्म के लोगों को पूरा धारणा बताई, परिचय दिया, उन्होंने बताया इसको अगर जीना है तो कैसे जीना चाहिए। उसके लिए अंत में एक लाइन जो कही थी, हम लोगों ने पढ़ी थी,
लेकिन हम उसमें अभी नहीं जा सकते हैं, उसके लिए हमको बहुत ही विस्तार से समझाना पड़ेगा। लेकिन आप लाइन देख लो, ब्राह्मणादेहि वर्णिभिः आश्रमभिः च श्रेयो अर्थिभिः अनुष्ठीयमानः। जो भी श्रेय अर्थी होता है, श्रेय की प्राप्ति का इच्छुक होता है, उसके द्वारा अनुष्ठीयमानः, उसके द्वारा ये अनुष्ठान करने योग्य है। आचार्य बोलते हैं, हम लोगों ने खूब चिंतन मनन करके देख लिया, अगर आप इस पैकेज को अच्छी तरह समझ जाओगे और इसको जीने लगोगे, आपके जीवन में अभ्युदय और निश्चय की सिद्धि होगी और आपके द्वारा जगत की स्थिति के लिए और सकारात्मक योगदान हो जाएगा। और ये ध्यान रहे, गीता का भूमिका बना रहे, वो मूल रूप से आगे चल के ये कहेंगे कि यही गीता का विषय है। अब सोच लीजिए, गीता कितनी एक्साइटिंग चीज है, कितनी विशेष चीज है, ऐसे धर्म का परिचय हमको देती है। इसीलिए जो भी अगर गीता को ठीक से विधिवत पढ़ाई नहीं करता है, और जैसे हम सवेरे बोल रहे थे, प्रश्नोत्तरी की तरह देखता है, समस्या हो गई तो उंगली रख दो, वो श्लोक बता देगा, बचपना दिखता है, बेवकूफी दिखती है, गलत बात है। हमारे शास्त्रों से खिलवाड़ करना होता है। ये पढ़ने की चीज है, चिंतन के लिए चीज है, अपने ही प्रश्नों के समाधान के लिए चमत्कारिक चीज नहीं है। तो यहां तक हम लोग आज इस शिविर में यहीं पर बढ़ेंगे और यहां हम लोग विराम लेते हैं। और आगे जब भी प्रभु इच्छा होगी, कब होगी, अभी हमने संकल्प नहीं करा है, अभी हमने निश्चय नहीं करा है। हमको सबकी राइट एटीट्यूड दिखाई पड़ेगी, तब आगे हम संकल्प करेंगे। अभी हमको एटीट्यूड्स में पूरी सकारात्मकता नहीं दिखाई पड़ेगी। आपकी उपलब्धता हुई है, ये खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता है, लेकिन शिक्षा योग्यता की कुछ विनम्रताएं हुआ करती है, श्रद्धा हुआ करती है, व्यासपीठ का आदर हुआ करता है, उन चीजों में भी कसर है। अगर वो होगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा दुनिया बड़ी है, कहीं पर भी जाओ, कहीं भी पढ़ो, हमको कोई चिंता नहीं। हम फकीर आदमी, सन्यासी आदमी सब छोड़े हुए हैं। हमारी न कोई महत्वाकांक्षाएं हैं, न हमारी कोई जरूरतें हैं, न हमारी किसी प्रकार की लोकेशना है, न लोकेशना है, न पुत्रेशना है, न वित्तेशना है। हम जहां पर भी उचित श्रद्धा भावना दिखेंगे, दिलो जान से पढ़ाएंगे। पढ़ाते आए हैं जीवन भर, हमारे गुरुदेव बहुत प्रसन्न रहे और यही काम जीवन भर करते रहे। लेकिन उन लोगों के लिए करेंगे जिनके अंदर पर्याप्त श्रद्धा और भावना होती है। आप लोग सब लोग यहाँ पे आए, वेदांत आश्रम में पधारे, सवेरे से शाम तक यहाँ तक रहे। आप सब लोगों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हमको मनीष पांडे जी ने बताया था कि आप सब लोगों का नाम शंकर दूत है। कितना अच्छा नाम है। शंकराचार्य जी के विचार से आप प्रेरित हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं और उनके ही ज्ञान की प्राप्ति की आप में हृदय में प्रेरणा है। बहुत अच्छा मार्ग है। खूब मेहनत करिए, खूब साधना करिए और शंकराचार्य जी के ज्ञान की प्राप्ति करिए।
किसी स्थान में जाने से नहीं हो जाता है, मंदिर बनने से नहीं होता है, मूर्ति बनने से भी नहीं होता है। मूर्ति हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे आचार्यों की महिमा दुनिया को पता लग रही है, लेकिन हमको तो पता लगे, दुनिया को क्या पता लगे कि अगर हमें को नहीं पता है। हमको तो उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ज्ञान केवल उनके ही शास्त्रों से प्राप्त होता है, उनकी भाष्यों से प्राप्त होता है। भाष्य अल्टीमेट चीज है, भाष्य ऑथेंटिक चीज है। बाकी जितने उनकी रचनाएं हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो आगे के शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है, तब तो वो रात को बहुत कहा जाता है कि ये बात की किसी शंकराचार्य जी ने लिखा है। लेकिन भाष्य पूरी दुनिया जानती, these are the authentic texts और श्री आदि शंकराचार्य। आप अपने जीवन में संकल्प लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, आपको कम से कम भगवत गीता की भाष्य के साथ अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। भगवत गीता समस्त हिंदुओं के लिए पहचान है। आपसे लोग उम्मीद करते हैं, आपको पता होगा, इसको पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़िए, नियमित रूप से इसको अध्ययन करिए, और उसके उपरांत इसी चीज में आप एक बात समझ जाएंगे, ज्ञान मात्र से आशीर्वाद होगा। ज्ञान के बाद कुछ ऐसा होगा नहीं, ज्ञान मात्र से आशीर्वाद होता है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः।